नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं मगर सफलता नहीं मिलती। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने इष्ट देव की पहचान नहीं होती। तो आप हमारा कार्यक्रम आज का देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे राशियों के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है, किन भगवान की पूजा करने से होगा आपका भाग्योदय। साथ ही जैसा कि आज है बड़ा दिन, तो आज के दिन का महत्व क्या है, साथ ही आज के दिन क्या खास उपाय करें, हम बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में। कौन है आपके इष्ट जो बनाएंगे काम अभीष्ट, किनके पूजन से होगा भाग्योदय और जीवन बनेगा सुखमय। अपने इष्ट को करें प्रसन्न, पाएं सुख शांति और धन। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हर व्यक्ति का इष्ट देव निश्चित होता है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कन्या राशि के जातक के इष्ट देव कौन हैं, किन भगवान की पूजा करने से होगी उनको सफलता प्राप्ति। कन्या का इष्ट कोई नहीं हो सकता। वास्तव में कन्या और मिथुन, इनका कोई इष्ट हो ही नहीं सकता। हमने देवादिदेव महादेव अर्धनारीश्वर का स्वरूप दे तो दिया, इन क्यों ऐसा क्यों? ये तो न माता की बात मानेंगे, न पिता की मानेंगे, न मित्र की मानेंगे, न ब्रह्मा की मानेंगे, न विष्णु की मानेंगे, न महादेव की मानेंगे, न पैगंबर की मानेंगे, न प्रॉफेट मोहम्मद की मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। क्यों? कन्या नाभि है ना, कन्या नाभि है। आप चाहे जितना कोशिश करो, जठराग्नि के पास, नाभि के पास आग हमेशा रहेगी, और आग का इष्ट कौन हो सकता है? हमने जो मिथुन के लिए बताया कि अर्धनारीश्वर देवादिदेव महादेव का विग्रह इनकी नैया पार लगा सकता है। ये तो आपने बताया कन्या राशि के जातकों के इष्ट देव कौन है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सफलता प्राप्ति के लिए ये जातक करें कौन से खास उपाय। इनको कम से कम 3 बार प्रार्थना या 5 बार नमाज जरूर करना चाहिए। ये सर्वोत्तम उपाय है। और इन लोगों को हरे आसन पर बैठना चाहिए, भूरे आसन पर बैठना चाहिए, सफेद आसन पर बैठना चाहिए। इससे इनकी ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से मिलकर संयत रहती है और इनके आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला राशि के जातकों के आराध्य कौन हैं, जिनकी पूजा से होगा उनका भाग्योदय। विश्व का लग्न, तुला विश्व का लग्न, और विश्व के लग्न में 9वां भाव मिथुन का होता है। अर्धनारीश्वर का विग्रह, अलौकिक, निराकार, निराकार मोकार अमूलम तुरीयम चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। तुला राशि वालों, आकाशमंडल की तरफ दृष्टि डालो ऐसे, और अपने दोनों हाथ बढ़ा दो, और आपकी मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी। त्रिपाठी जी, अब आप बताएं कि ये कौन से खास उपाय करें सफलता प्राप्ति के लिए। तुला राशि अपने वजन के बराबर अगर तिल दान करा देता है तो इष्ट बहुत शीघ्र प्रसन्न चित्त होकर इनके कार्यों को संपन्न करता है निर्विघ्न से। एक तराजू पर ये स्वयं बैठ जाए और दूसरे तराजू पर तिल रख दे काला, और इसको कहते हैं तिलोदान। यह तुला के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हम इष्ट देव की बात कर रहे हैं, ऐसे में आप बताएं कि वृश्चिक राशि के जातकों के इष्ट देव कौन हैं, भाग्योदय के लिए उन्हें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक का अहिरावण राम और लक्ष्मण को किडनैप करके 18 करोड़ सेना को नष्ट कर दे, लेकिन अगर एक जीवित है, दैट इज हनुमान वीर पुंगवा, तो समस्त 18 करोड़ जीवित हो जाएंगे, और राम लक्ष्मण भी मरे हुए अगर कदाचित हैं तो जीवित हो जाएंगे। सिद्ध हुआ वृश्चिक का इष्ट केवल और केवल हनुमान, या रुद्रावतार हनुमान, या स्वयं रुद्र। वृश्चिक राशि के जातक सफलता प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करें, आप बताएं हमारे दर्शकों को। इनका इष्ट, इनका उपाय, इनके लिए इष्ट तो मैंने निर्धारित किया, लेकिन इनके लिए उपाय एक ही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराण निगम सब जाना। वृश्चिक राशि वालों, आप कोई पूजा मत करो, कोई इष्ट मत बनाओ,
कुछ भी मत करो, लेकिन असत्य भाषण मत करना। आपके एक असत्य भाषण से 9 दिन की संग्रहित तपस्या की ऊर्जा छूमंतर हो जाएगी। इसलिए असत्य भाषण से बचें, आपके लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। वृश्चिक राशि के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे धनु राशि के जातकों के इष्ट देव कौन हैं? सफलता प्राप्ति के लिए वो किन भगवान की पूजा करें? धनु किसका था बोलो? परशुराम, सैगिटेरियस। और परशुराम स्वयं अपने रूप राम को इष्ट के रूप में स्वीकार करना चाह रहा है, सामने खड़ा हुआ, नहीं समझ पाया। क्यों? धनु में देवगुरु बृहस्पति की किरणें तो 5 प्राणों का अधिष्ठात्र देवता के रूप में विद्यमान तो रहती हैं, लेकिन धनु का कारकत्व 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण शून्य की ऊर्जा में तब्दील हो जाता है और शनि का कारकत्व प्राप्त होता है। इसलिए शनि धनुष बाण चलाने वाला है। देत चाप आप ही चढ़ गए वो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तो फिर मनुष्य को विस्मय क्यों नहीं होगा जब स्वयं विष्णु का रूप धारण कर परशुराम राम के समक्ष नहीं पहचान पा रहा अपने इष्ट को। सिद्ध हुआ कि सैगिटेरियस का केवल और केवल इष्ट राम या कृष्ण या प्रोफेट मोहम्मद। त्रिपाठी जी, किन खास उपायों से धनु राशि के जातकों का भाग्योदय होगा, बताइए हमारे दर्शकों को। इनके लिए तो एक ही उपाय है कि धनुष बाण अवश्य रखें पूजा स्थान, और वो भी धनुष पर बाण चढ़ा हुआ, या राम का चित्र ऐसा रखें, या कृष्ण का चित्र ऐसा रखें, या प्रोफेट मोहम्मद का चित्र ऐसा रखें जो इनके लिए अस्त्र सूचक हो। भले ही तलवार हाथ में हो, भले ही केवल एक बाण हाथ में हो, लेकिन इनका इष्ट अस्त्र लिए होना चाहिए। दर्शकों, त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं राशियों के हिसाब से कौन है आपके इष्ट देव। हमने जाना धनु राशि के जातकों के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मकर से मीन राशि के जातकों के आराध्य कौन हैं, जिनकी आराधना से होगा उनका भाग्योदय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हम इष्ट देव की बात कर रहे हैं। जिंदगी में सफलता के लिए अपने इष्ट देव की पहचान होना बहुत जरूरी होता है। त्रिपाठी जी, ऐसे में आपसे बात करें मकर राशि के जातकों के बारे में। उनके आराध्य कौन हैं और भाग्योदय के लिए उन्हें किनकी आराधना करनी चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। हम लकी हम ही हमार लख, हम हमार के बीच निराकार भाव नारायण सो अहमअस्मि की अवधारणा से युक्त, यत पुण्य तत् ब्रह्मांडे की अवधारणा से युक्त, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखने वाला ही इनका इष्ट निर्धारित होता है, चाहे पैगंबर हो और चाहे स्वयं देवादिदेव महादेव हो। लेकिन इन लोगों को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनमें दान प्रवृत्ति और उदार चरित्र, ये दोनों मकर के लिए बहुत ही बड़ा योगदान प्रस्तुत करते हैं व्यक्तित्व के निमित्त, इष्ट के लिए। जी, मकर राशि के जातकों के लिए सफलता प्राप्ति के खास उपाय क्या हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को। कि मकर का स्वामित्व शनि को काहिल कहा है, शनि को फारसी में, कि तो फिर पढ़ेगा लिखेगा क्या शनि? कुछ नहीं पढ़ेगा लिखेगा। भारत में देखो इतनी लिटरेसी होते हुए भी नॉलेजेबल लोग ज्यादा हैं, ज्ञानी कम है। नॉलेज तो स्थिर है, विस्मृति हो जाती है। आज ये विषय पढ़े हाई स्कूल में, फिर बीए में, फिर इंटर में, फिर एमए में भी कुछ, लास्ट में एक विषय, फिर उसमें भी एक टॉपिक का स्पेशलाइजेशन का पीएचडी, और पीछे वाला सब भूल जाएंगे आप। नॉलेज है, विस्मृत हो जाएगा। लेकिन ज्ञान इसमें प्राप्त होता है, इसलिए इन लोगों को जो स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान गम्य हो, उसके आधार पर चिंतन इनके लिए सर्वथा उपकारी होता है। मकर के बाद अब हम जानना चाहेंगे कुंभ राशि के जातक किन भगवान की आराधना करें, कौन है उनके इष्ट देव। कुंभ राशि का जातक निर्मल हृदय वाला, किसी भी इष्ट को स्वीकार करता है, किसी भी इष्ट को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों को कम से कम 24 गुण बनाते हुए, 24 गुरु बनाते हुए, 24 प्रकार के इष्टों, 24 अवतारों से गुजरते हुए नॉलेजेबल पर्सनालिटी होती है। सारे पैगंबर, सारे पीर, सारे देवता, स्वामी विवेकानंद, चाहे माने जितने भी लोग विश्व बंधुत्व की अवधारणा से युक्त रहे, सब कुंभ लग्न या कुंभ राशि में जन्म लेते हुए देखे गए हैं, क्योंकि परोपकार इनका प्रमुख धर्म होता है। इसलिए इनका इष्ट
केवल परोपकार से युक्त कार्य करने वाले देवताओं के ही प्रमाण दिए गए हैं। त्रिपाठी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता प्राप्ति के खास उपाय क्या हैं? इनके लिए एक ही उपाय है, ये खूब पानी पिलावें, खूब हैंडपंप लगवावें और अतिथि का सत्कार ये इतना करें प्राणों से ज्यादा, तो इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार और लक्ष्मी, श्री, वैभव इत्यादि का उन्नयन, उत्कर्ष स्वयं बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात हो रही इष्ट देव की और अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के आराध्य कौन हैं? भाग्योदय के लिए उन्हें किन भगवान की आराधना करनी चाहिए? गंगा जैसा इष्ट जो उस मछली यानी मीन राशि को रखकर निरंतर अपने शरीर पर संचारण और संचलन करने के आगे लिए अग्रसारित करती है, प्रेरित करती है, वहीं ये मछली अपनी गंध नहीं भूल पाती गंगा जैसे पवित्र स्थान पर भी रहकर। इसलिए ऐसे जातकों को अपने इष्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मीन वालों को इनका इष्ट केवल और केवल इनकी माता है, इनका इष्ट केवल और केवल दुर्गा है, और या तो फिर दुर्गा के सामने चलने वाला काल भैरव और स्वयं हनुमान, जो चाहे चयन करके अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि मीन राशि के जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए? इन लोगों को मछली का एक्वेरियम रखना चाहिए, उत्तर पूर्व में रखना चाहिए, नहीं ला सकते तो मछलियों के चित्र रखने चाहिए, और मत्स्यावतार इष्ट के रूप में अगर ये लें तो इनके सर्वोत्तम समस्त कार्यों की सिद्धि देखी जाती है। ये तो हमने जाना कन्या से मीन राशि के जातकों के आराध्य कौन हैं और कैसे होगा उनका भाग्योदय। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर की क्या समस्या है। पंडित जी नमस्ते, मैं धार से बोल रहा हूँ, एसडी पोल। मेरे लड़की के मामले में मुझे पूछना था। उसका सवाल ये है कि उसका जन्म दिनांक है 29/81, दोपहर को 12:04। इसके विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा, कब तक होने की संभावना है, बताने का कष्ट। कुंडली दिखाकर विवाह करने की गलती से मत सोचना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, और इसमें मैं डेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कन्या को वैधव्य योग जब होता है तो बताने वाले को बचना चाहिए, उसके विवाह के लिए उसे प्रेरित ही ना करे। विप्र वृंद उठे उठे ग्रह जाओ, लिखो न विधि वैदे विवाह। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, मैं सुशील कुमार मिश्रा, कवाटी जन्म स्थान, शाम को 4 बजे। मेरी और मेरी पत्नी की और मेरे परिवार में किसी से भी नहीं बनती है, क्या कारण है, उसका कुछ उपाय बताइए। कन्या के आदमी आप तो बात ब्रह्मा की न मानेंगे, पत्नी की क्या मानेंगे। अगर आप ही बात मानने लगते तो भी काम चल जाता, एडजस्टमेंट हो जाता, असंभव। 72 पैकेट बनाओ 100 ग्राम की चने, भुने चने, और बंदरों को मंगल को दो, कुछ आराम मिल जाएगा। नहीं निश्चित तौर पर आप घर छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप मरने की न सोचें और घर छोड़कर भागने की न सोचें, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आज आपने इष्ट देव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे मिलेगी स्वास्थ्य की परेशानियों से मुक्ति, जीवन में कैसे हो सफलता की प्राप्ति, ऐसे अचूक उपाय जो भाग्य जगाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 25 दिसंबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। पंचांग के बाद आइए जानते हैं बड़े दिन का महत्व क्या है, साथ ही आज के दिन क्या खास उपाय करें। आज बड़े दिन की शुरुआत हो रही है, और बड़े दिन की शुरुआत के बाद से ही ठंड की कमी होना शुरू हो जाती है। हालांकि ठंड की कमी के लिए तो अभी 15 जनवरी का आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद ठंड की कमी आएगी। लेकिन जब से बड़े दिन प्रारंभ होते हैं उस दिन से छोटे छोटे से कुछ उपाय किए जाते हैं कि प्रकृति में दिन छोटे होना शुरू होते हैं और बड़े होना शुरू होते हैं।
जब दिन बड़े होते हैं तो व्यक्ति का सूर्य जागृत होना शुरू होता है और सूर्य की कृपा से व्यक्ति कई प्रकार के अधिकारी वर्ग को प्राप्त करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होता है। त्रिपाठी जी, आपने बताया बड़े दिन का महत्व क्या होता है और आज के दिन क्या खास हम उपाय कर सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत शुभ है। परिस्थितियां आज आपके अनुरूप होती चली जाएंगी। आपको मेहनत तो थोड़ी सी आज अधिक करनी होगी और जो भी काम कर रहे हैं ठोस धरातल पर आकर करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज पेंडिंग कार्य संपन्न करने में ही दिन व्यतीत होगा और ये बहुत अच्छा है कि आज आप पेंडिंग कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। जल्दी ही यह कार्य समाप्त होंगे, आपके मन में प्रसन्नता आ जाएगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज पुरानी बातों को बहुत सारी को आगे बढ़ाना होगा। कई बातें पुरानी निकालनी होंगी, तब जाकर कहीं आप आगे आ पाएंगे। लेकिन जो भी कुछ पुराना चल रहा है उसमें आप निश्चिंत रहकर कार्य करें, विजय श्री की प्राप्ति आपको होगी। कर्क राशि व्यक्तियों का थोड़ा सा सामान्य दिन गुजारना चाहिए। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। योजनाएं बनाकर अमल करने में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आज योजनाएं ठोस बनाएं, बेहतर होगा, अन्यथा आज जो काम सोच रहे हैं उसका शुभारंभ करने में नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं। राजेश जी, जिंदगी में हर किसी को सफलता की चाह होती है, तो आज के दिन सफलता प्राप्ति के क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। आज से बड़े दिन की शुरुआत होती है। पौष का महीना चल रहा है, रविवार का भी आज दिन है। विशेष रूप से जब मिश्रण की घड़ी आती है तब ऐसे समय में दान करने का विशेष महत्व होता है। जैसे अभी आप 14 तारीख को तो गुड़ तिल का दान करेंगे ही, लेकिन आज के दिन रविवार का दिन है और बड़ा माह शुरू हो रहा है। ऐसे समय में हम गुड़ का दान करें, उत्तम होता है। और गुड़ के दान के लिए गाय से उत्तम कोई भी नहीं होता है। तो आज एक गुड़ का लड्डू बनाएं, आटे से गुड़ का लड्डू बना लें और वह गाय को समर्पित करें। आपका भाग्य बहुत जल्दी जागृत होगा। तो हमने जाना आज के दिन सफलता प्राप्ति के खास उपाय क्या हैं। अब आप बताएं सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का तो आज दिन बहुत ही अच्छा है और मुझे लग रहा है आज आप कुछ कमाल भी करेंगे और सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होने वाली है। समय सभी प्रकार से शुभ रहेगा। मंदिर में जाना नहीं भूलें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन दोपहर तक आप आलस्य से बढ़ते चले जाएंगे और सायंकाल थोड़ा सा कमजोर स्थिति बन सकती है। आपको थोड़ी सी ऊर्जा आज बचाकर रखनी है, दोपहर के बाद काम आएगी और आज दिन भर आप जो काम कर रहे हैं उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आप पर कमेंट्स कर रहा है तो प्री प्लान तरीके से कर रहा है। यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो आज जो भी घटित हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा है, इसलिए उस चीज़ को गंभीरता से लें, तभी विजय श्री की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन दोपहर के बाद बहुत शुभ है। मित्रों की मदद मिलने से आपके कार्य संपन्न होने में आसानी होगी, तो दोपहर के बाद आनंद का अनुभव होगा। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। आज रविवार का दिन है और दिन बड़े प्रारंभ हो रहे हैं। मिश्रण की घड़ी में भी आपको विशेष ध्यान यही रखना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हम दान दे रहे हैं खाने पीने से संबंधित हो, बहुत अच्छा है। और आज के दिन मेटल का दान करने से नुकसान हो सकता है, विशेषकर स्टील या लोहे से संबंधित वस्तुओं को दान नहीं करना चाहिए। वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में। कैसा रहेगा इनका आज का दिन और कैसा है इनका दैनिक राशिफल। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। पुराने मित्र से मुलाकात होगी और कुछ नई बातें आपके सामने भी आएंगी और पुरानी बातें शेयर भी होंगी। आज आनंद के साथ दिन की शुरुआत होगी, सायंकाल भी आनंद ही बना रहेगा। मकर राशि व्यक्तियों को आज बहुत कुछ ऐसे लोगों से सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप चिढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप उन लोगों से चिढ़ें या आप लोगों को उन पर गुस्सा आए, उससे पहले उनसे थोड़ी सी मित्रता का हाथ बढ़ाकर अपना पक्ष आप जरूर रखें, विजय श्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज सब कुछ फिक्स होना चाहिए। पहले से प्लान करें आज दिन भर आपको क्या क्या काम करने हैं। जिन लोगों से मिलना है उनसे आप दूरभाष पर संपर्क करें। आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन करेंगे वह लंबा नुकसान पहुंचा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करें।
मीन राशि। मीन राशि के व्यक्ति आज जो भी कुछ करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है और आज विशेष रूप से आप मित्रों के, समाज के ऐसे कार्य आप अधिक करेंगे जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।